श्री कृष्ण ने क्यों दिया था अपने ही बेटे को कोढ़ी होने का श्राप? आखिर ऐसा कार्य क्या हुआ जो भगवान कृष्ण को अपने ही बेटे को श्राप देना पड़ा? यह सवाल सुनकर मन में एक अजीब सा सस्पेंस जाग उठा होगा। द्वारका की सुनहरी गलियों में जहाँ यदुवंशी वीरों की गर्जना गूंजती थी, वहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पिता पुत्र के रिश्ते की गहराई को छूता है। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण है जो पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका अपना खून है जिसका नाम है सांबा, जो उनकी छवि का प्रतिरूप था। सुंदर, आकर्षक, लेकिन स्वभाव से इतना विद्रोही कि उसकी हरकतें पूरे कुल को हिला देने वाली साबित हुईं। कल्पना कीजिए कि रात का अंधेरा है, द्वारका का महल है जहाँ कृष्ण की कई पत्नियां विश्राम कर रही हैं। हवा में फूलों की महक है, लेकिन एक छाया चुपके से घूम रही है। क्या वह कोई चोर है या कोई शत्रु है? नहीं, वह तो स्वयं कृष्ण का पुत्र सांबा है, जिसकी माँ जामवंती है, वह शक्तिशाली जामवंत की बेटी। सांबा का रूप इतना मोहक था कि वह अपने पिता कृष्ण से बिल्कुल मिलता जुलता लगता था, लेकिन उसकी सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई। यह कहानी महाभारत और पुराणों में बिखरी हुई है। यह कोई साधारण पिता पुत्र के झगड़े की कहानी नहीं है। इसमें धर्म अधर्म का संघर्ष है, काम क्रोध का खेल है और अंत में प्रायश्चित की गहराई है। मैं आपको इस कहानी को पूरा विस्तार से और आकर्षक भरी यात्रा पर ले चलती हूँ, तो तैयार हो जाइए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। सांबा का जन्म सबसे पहले जानते हैं। द्वारका में श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियां थीं। रुक्मणी, सत्यभामा समेत कई रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन जामवंती, जो निषाद राज जामवान की पुत्री थी, अभी माँ का सुख नहीं पा सकी थी। वे बार बार कृष्ण से विनती करती कि प्रभु, मुझे भी एक ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके समान शक्तिशाली और तेजस्वी हो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय, यह आसान नहीं है। मुझे भगवान शिव को इसके लिए प्रसन्न करना होगा। वे उपमन्यु ऋषि के आश्रम पहुँचे और कठोर तपस्या शुरू कर दी। 6 महीने तक वे अलग अलग मुद्राओं में रहे, कभी खड़े होकर, कभी बैठे और कभी लेटे उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। अंत में भगवान शिव और पार्वती सहित अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। कृष्ण ने वर मांगा। शिव प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। जाम्बवती से तुम्हें एक पुत्र होगा जो मेरे समान होगा। समय आया और जाम्बवती को पुत्र हुआ। क्योंकि शिव का वह रूप सांब कहलाता था, इसलिए बच्चे का नाम रखा सांबा। सांबा जन्म से ही असाधारण था। उसका चेहरा, आंखें, मुस्कान, सब कुछ बिल्कुल कृष्ण जैसा था। लोग कहते, यह तो द्वितीय कृष्ण है। बचपन में वह शरारती था, खेल कूद में माहिर, लेकिन नियम तोड़ने में भी बहुत ही निपुण था। वह ऋषियों के साथ भी मजाक करता। महाभारत युद्ध में वह अर्जुन का शिष्य बना और युद्ध कला सीखी, लेकिन उसका असली स्वभाव शक्ति और अहंकार से भरा हुआ था। अब रहस्य यहाँ से शुरू होता है। सांबा की सुंदरता उसके पिता जैसी ही थी, लेकिन क्या यह सुंदरता उसे बचाएगी या बर्बाद करेगी? यही तो रहस्य है। गांधारी के श्राप के कारण यदुवंश के कई पुत्र स्वभाव से अधर्मी निकले और सांबा उनमें सबसे आगे था, जो कि अधर्मी था। अब चलिए जानते हैं सांबा की शरारतों के बारे में। समय बीतता गया, सांबा युवा हो चुका था। उसकी ख्याति द्वारका में फैल गई थी। कृष्ण का पुत्र, जो रूप में पिता से भी बढ़कर है, ऐसा द्वारका में फैल गया था, लेकिन वह अहंकारी हो चला था। वह अपनी माँ जाम्बवती और पिता कृष्ण को भी कभी कभी अनसुना कर देता था।
पुराणों में मुख्य कथा इस प्रकार है कि श्री कृष्ण की कुछ छोटी रानियां थीं जिन्हें कनिष्ठ रानियां कहा जाता है। अंतःपुर में स्नान कर रही थीं। वे निर्वस्त्र अवस्था में थीं। सांबा, जो अपनी सुंदरता पर गर्व करता था, चुपके से वहां पहुंच गया। क्योंकि उसकी छवि बिल्कुल कृष्ण जैसी थी, इसलिए कई रानियां भ्रम में पड़ गईं। एक रानी, कुछ कथाओं में उसका नाम नंदिनी बताया जाता है, उस रानी ने उसे कृष्ण समझ लिया और गले लगा लिया। कुछ संस्करणों में सांबा ने जानबूझकर भेष बदला या शरारत की, ऐसा बताया गया है। उसके बाद उनका रानी का और सांबा का, जिसे कृष्ण समझा था, मिलन हो गया, जो पिता की स्त्रियों के साथ अनैतिक था। अचानक कृष्ण वहां पहुंचे। रानियां चीख पड़ी, स्वामी, यह क्या हो रहा है? उन्होंने सांबा की शिकायत की। कृष्ण का क्रोध फूट पड़ा। वे स्तब्ध रह गए। मेरा अपना पुत्र मेरी ही रानियों के साथ, ऐसा अचंभा! कृष्ण गरजे, सांबा, तूने हमारे कुल पर कलंक लगा दिया है। तेरी यह सुंदरता, जिस पर तू इतना घमंड करता है, अब तेरा सबसे बड़ा शत्रु बनेगी। मैं तुझे कोढ़ रोग का श्राप देता हूँ। तेरा शरीर सड़ जाएगा, तू विकृत और घृणित हो जाएगा। तेरी वह मोहक छवि हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। सांबा तुरंत प्रभावित हुआ। उसके शरीर पर घाव उभरने लगे, त्वचा सड़ने लगी। दर्द इतना तेज था कि वह चीख उठा। जाम्बवती रो पड़ी, प्रभु, यह आपका अपना रक्त है। यह आपने क्या कर दिया? कुछ कीजिए, इसे बचा लीजिए। कृष्ण ने पछतावा जताया, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने कहा, मैंने जल्दबाजी में यह श्राप दे दिया। अब केवल सूर्यदेव ही इसे ठीक कर सकते हैं। एक और संस्करण यानी कि साम्ब पुराण में बताया गया है कि एक बार ऋषि दुर्वासा द्वारका आए थे। सांबा ने उनके कुरूप रूप यानी कि जटाकृत शरीर, पिंगल नेत्र का अनुकरण किया और उनका उपहास उड़ाया, मजाक उड़ाया। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और बोले, तुम जल्दी ही कोढ़ी हो जाओगे। कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार किया और सांबा को भी कोढ़ रोग का श्राप दे दिया। राधा रानी वाला लोकप्रिय संस्करण। ये कहानी अलग अलग संस्करण में अलग अलग बताई जाती है। जब राधा द्वारका पहुंची तो कृष्ण और उनकी पत्नियों ने उनका स्वागत किया, लेकिन सांबा ने उनका भयंकर अपमान किया और अपशब्द कहे। यह देख कृष्ण को क्रोध जागा और उन्होंने श्राप दे दिया। यह भक्ति परंपरा में प्रचलित है, जहाँ सांबा की अधर्मी प्रवृत्ति पवित्र प्रेम का अपमान करती है। कुछ कथाओं में नारद मुनि ने सांबा को धोखा दिया था कि तुम्हारे पिता की रानियां तुमसे मिलना चाहती हैं। सांबा चला गया, लेकिन कृष्ण ने जासूसी समझा। बाद में पता चला कि सांबा निर्दोष था, लेकिन श्राप का असर शुरू हो चुका था। कृष्ण पछताए, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते थे। सांबा अब कोढ़ी हो चुका था। उसका सुंदर शरीर घावों से भर गया था। लोग उससे दूर भागते। द्वारका में अफवाह फैले कि कृष्ण पुत्र को श्राप लग गया है। सांबा रोता चीखता। जाम्बवती बार बार कृष्ण से विनती करती। कृष्ण ने सांबा को बुलाया और कहा, बेटा, अपनी गलती का प्रायश्चित करो। महर्षि कटक, जो कि कात्यायन थे, के पास जाओ। वे तुम्हें सही मार्ग बताएंगे। सांबा महर्षि कटक के पास पहुंचा। महर्षि ने करुणा से देखा और बोले, सांबा, तुमने अधर्म किया, लेकिन तपस्या से तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तुम सूर्य देव की आराधना करो, वे सभी रोगों के नाशक हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे, जो कि आधुनिक में वो चेनाब नदी है, के किनारे मित्रवन में जाओ। वहाँ 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करो। सूर्य देव का मंदिर बनाओ और उनकी पूजा करो। सांबा ने द्वारका छोड़ दी
उसका शरीर सड़ रहा था, घावों से कीड़े पड़ रहे थे, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति जाग उठी थी। वह उत्तर दिशा की ओर चला गया, सिंधु नदी पार की और चंद्रभागा पहुंचा। वहां घने जंगल में उसने रहना शुरू कर दिया और तपस्या शुरू कर दी। चंद्रभागा नदी की ठंडी लहरें, सुबह की लाल किरणें जो सूर्य को नमस्कार करती थी, सामा दिन रात सूर्य को प्रणाम करता रहा। वह मित्र सूर्य, जो कि सूर्य के 12 रूपों में से एक था, की उपासना करता रहा। कोई ठोस भोजन नहीं था, केवल फल और जल खाता रहा। शरीर पर कीड़े लगते गए, दर्द से कराहता रहा, लेकिन वह नहीं रुकता। 12 वर्ष बीत गए तपस्या करते हुए सांबा को। अब चलिए जानते हैं 12 वर्ष की उस तपस्या के बारे में। 12वें वर्ष के अंत में सूर्य देव प्रकट हुए। उनका रूप चमकदार, स्वर्णिम किरणें चारों ओर फैली हुई थीं और 7 घोड़ों वाला रथ लिए थे। सूर्य देव बोले, सांबा, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। जाओ, नदी में स्नान कर, तेरा कोढ़ रोग दूर हो जाएगा। सांबा ने चंद्रभागा नदी में स्नान किया तो उसने देखा कि तुरंत चमत्कार हो गया। उसका शरीर फिर से सुंदर और स्वस्थ हो गया। सूर्यदेव ने कहा, यह मंदिर तेरे नाम से जाना जाएगा। यहाँ आने वाले कोढ़ रोगी मुक्ति पाएंगे। सामा ने वहाँ मित्र सूर्य का मंदिर बनवाया, जो बाद में मुल्तान का आदित्य मंदिर या सूर्य मंदिर कहलाया। यह मंदिर प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध था। चीनी यात्री वेन त्सांग और अरब भूगोल वेत्ताओं ने इसका वर्णन किया है। 1026 ईस्वी में महमूद गजनबी ने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन इसके खंडहर आज भी मुल्तान यानी कि पाकिस्तान में है। कुछ कथाओं में सांबा ने उड़ीसा के कोणार्क में भी सूर्य मंदिर बनवाया था। सांब दशमी यानी कि पौष शुक्ल दशमी को आज भी सांब दशमी मनाया जाता है। माताएं बच्चों की सेहत के लिए वहां पर सूर्य की पूजा करती हैं। श्राप का गहरा सार और यदुवंश का अंत, यह कथा सिर्फ एक श्राप की नहीं थी। इसमें कई गहरे संदेश छिपे थे। पहला संदेश था कि अधर्म का फल। सामा की शरारत, चाहे जासूसी हो, भेष बदलना हो या उपहास हो, ने कुल की मर्यादा भंग की थी। इसलिए कृष्ण ने श्राप देकर दिखाया कि कोई भी, यहाँ तक कि उनका पुत्र ही क्यों ना हो, कर्म से नहीं बच सकता। दूसरा जानते हैं कि पिता का दर्द। कृष्ण ने बाद में पछतावा किया। वे जानते थे कि यदुवंश का अंत निकट है। भक्ति की शक्ति के बारे में जानते हैं। सूर्य आराधना से मुक्ति मिली। यह सिखाता है कि तपस्या और श्रद्धा किसी भी श्राप को कम कर सकती है। चंद्रभागा का महत्व, आज भी इस नदी में को कोढ़ मुक्ति देने वाली माना जाता है। सांबा की एक और प्रसिद्ध शरारत यदुवंश विनाश से जुड़ी है। सांबा और उसके मित्रों ने ऋषियों का वेश बदलकर मजाक उड़ाया। एक गर्भवती स्त्री का भेष बनाया और पूछा कि बच्चा लड़का होगा या लड़की। क्रोधित ऋषियों ने श्राप दिया कि उस गर्भ से लोहे का मूसल निकलेगा, जो यदुवंश को नष्ट करेगा। ऐसा ही हुआ। मूसल से युद्ध हुआ और पूरा वंश समाप्त हो गया। सांबा की पत्नी लक्ष्मणा, जो कि दुर्योधन की पुत्री थी, उसके 10 पुत्र हुए। लेकिन सांबा की हरकतें यादवों के अंत का कारण बनी। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है, इसके बारे में जानते हैं। श्री कृष्ण ने श्राप देकर धर्म की रक्षा की, लेकिन पिता के रूप में उन्होंने दुख भी सहा। सांबा ने अपनी गलती मानकर तपस्या की और मुक्ति पाई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सुंदरता, शक्ति या रिश्ता, कुछ भी हो, कर्म का लेखा जोखा हर किसी को देना पड़ता है।
अहंकार और अनैतिकता समाज को खोखला करती है, जबकि भक्ति और प्रायश्चित ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। यह रहस्यपूर्ण कथा हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन आज भी इससे सीख मिलती है। द्वारका की भव्यता से मुल्तान के मंदिर तक सामा की यात्रा हमें सिखाती है कि गलती से सीखो, तपस्या करो और दिव्य कृपा प्राप्त करो। यदि आप किसी खास अध्याय को और भी विस्तार से सुनना चाहते हैं, जैसे 12 वर्ष की तपस्या का दिन प्रतिदिन विवरण, मंदिर का निर्माण, पुराणों के श्लोक या कोणार्क और मुल्तान के ऐतिहासिक विवरण, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसका वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ये कथा और गहराई में ले जा सकते हैं। क्या अब मन शांत हुआ या कोई और भी रहस्य खोलें? अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो और अब आपने कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही अनसुनी और गहराई से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आप मानते हैं कि क्या यह निर्णय सही था या यह सब केवल नियति का खेल था। कमेंट ज़रूर करें। आपके एक कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलेगी। आपका कमेंट हमें सपोर्ट करता है और भी ऐसी रोचक कथाएं लाने के लिए प्रेरित करता है। तो मिलते हैं अगले रहस्य में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।